नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल सात्विक लाइफ विद डॉक्टर शुभांगी में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत है एक सुहागन स्त्री के लिए। जी हाँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत एक सुहागन स्त्री बखूबी जानती है, क्योंकि इसी एक चुटकी सिंदूर में एक सौभाग्यवती स्त्री का संपूर्ण ब्रह्मांड समाया होता है। हर स्त्री के लिए उसके सुहाग से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो सिंदूर लगाने की प्रथा हिंदू धर्म में बहुत समय से चली आ रही है और इसका उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। कहा जाता है कि माता सीता प्रतिदिन श्रृंगार करते समय अपनी मांग में सिंदूर भरा करती थी। एक बार हनुमान जी ने माता से पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो माता सीता ने बताया कि इससे भगवान राम को प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्न होने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ होने से व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग के माध्यम से माता सती और माता पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। बताया जाता है कि सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही माता लक्ष्मी को सिंदूर अति प्रिय है। माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर ही प्रयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि पृथ्वी पर माता लक्ष्मी 5 स्थानों पर रहती हैं, जिसमें पहला स्थान स्त्री के सिर का मध्य भाग है, जहां पर वह सिंदूर लगाती है। अतः स्त्री के मांग में सिंदूर लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और अपना आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। साथ ही मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के बीच मांग में सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। सिंदूर उसके पति को हर संकट से बचाता है। हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और आज इस बात को पूरा विश्व मान रहा है। तो आइए जानते हैं कि स्त्रियों के सिंदूर लगाने के पीछे क्या है वैज्ञानिक तथ्य। तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ब्रह्मरंध्र अधिक संवेदनशील और कोमल होता है। सिंदूर में पारा धातु पाया जाता है, जिससे सिर पर लगाने से विद्युत ऊर्जा नियंत्रित होती है। इससे नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। साथ ही सिंदूर लगाने से सिर में दर्द, अनिद्रा और अन्य मस्तिष्क से जुड़े रोग भी दूर होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भी महिलाओं को विवाह के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। तो सिंदूर का धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब जान लेते हैं कि सिंदूर लगाने के सही नियम क्या हैं। जी हाँ, एक सुहागन स्त्री की मांग में सिंदूर भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्त्री को कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले हर सुहागवती स्त्री को सिंदूर अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि कभी किसी दिन सिंदूर लगा लिया और कभी नहीं लगाया। साथ ही सिंदूर मांग में बीचों बीच लगाना चाहिए। इससे पति दीर्घायु होते हैं, साथ ही उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। लेकिन जो स्त्रियां मांग के बीच भाग को छोड़कर बगल में सिंदूर भरती हैं, इससे उनके और उनके पति के बीच दूरियां बढ़ती हैं और दोनों के बीच हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। अब सवाल आता है कि सिंदूर कब लगाना चाहिए। तो स्नान करके जब हम पूजा घर में जाते हैं तो उससे पहले अपनी मांग में सिंदूर लगा लेना चाहिए, और यदि पहले नहीं लगाया है तो माता गौरी या तुलसी के पौधे से सिंदूर स्पर्श कराकर कम से कम 3 बार लगा लें। अगला प्रश्न कि पीरियड के समय सिंदूर लगाएं या नहीं। तो पीरियड के समय सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। देखिए, सिंदूर बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए सिंदूर को पीरियड के 3 दिनों में स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न कि पति से डेली मांग में सिंदूर भरवाना चाहिए। तो जी नहीं। विवाह मंडप में पति पहली बार मांग भरता है और उसके बाद पति के हाथ से दूसरा सिंदूर शास्त्रों में अंतिम माना जाता है, जो कि जब एक सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु होती है तब उसके मांग में पति सिंदूर भरता है। इसलिए विवाह मंडप के बाद स्त्रियां स्वयं ही अपने हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरें। सिंदूर यदि गिर जाए या फैल जाए तो क्या करें। तो देखिए, पहले तो सिंदूर को बहुत ही संभाल कर रखिए।
और यदि संभाल कर रखने के बाद भी हाथ से फिसल गया है या फैल गया, गिर गया है, तो ध्यान रखिए कि उस पर पैर बिल्कुल भी ना पड़े। उठाने लायक हो तो उठा लीजिए, नहीं तो साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए। सिंदूर को किस किस डिब्बी में रखना चाहिए, किस धातु में रखना चाहिए? तो देखिए, सिंदूर को कांच या चांदी की डिब्बी में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। हो सके तो लकड़ी या पीतल की डिब्बी में रखें, ये ज़्यादा शुभ होता है। सिंदूर को कहीं भी खड़े होकर नहीं लगाना चाहिए, इसकी भी दिशा निश्चित है। सिंदूर को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लगाएं तो सबसे उत्तम है, और दक्षिण की तरफ मुख कर तो भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। साथ ही सिर को ढककर ही सिंदूर लगाना चाहिए। आप यदि साड़ी पहनती हैं तो साड़ी का पल्लू सर पर रख लें, नहीं तो दुपट्टा, चुनरी कुछ भी सर पर रखकर ही मांग भरें। साथ ही पूरी मांग भरनी चाहिए, इससे पति की आयु भी लंबी होती है। देखिए, आज के दौर में इन बातों को कम ही लोग मानते हैं, परंतु मैं यही कहूँगी कि आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को पकड़ कर रखिए, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान हमारे शास्त्रों, वेदों, हमारी संस्कृति में ही छिपा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल पर आप नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।